कि ये अब ऐसी हो गई है, ये तब वैसी थी, जवानी में थी तो क्या मैंने किसी के बाप का खाया क्या? तो वो वहां से स्टार्ट होते हैं। मैं बहुत देर तक सोचने लगता हूँ कि ये ऐसा क्या कह रही है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। स्टोरी ऑफ माय लाइफ। सुनीता इज लाइक अ किड, पर ऊपर वाले ने उसे जो बोझे दिए और जो हमारा घर वो संभाल पाई और वो ही कर पाई, क्योंकि वो वैसी है जैसी वो है। तो उसका हाँ, वो तो बच्ची है यार, बहुत अच्छी, बहुत ईमानदार बच्ची है यार, वो बहुत ईमानदार। उसके अल्फाज गलत नहीं होते, उसके अल्फाज गलत नहीं होते, सिर्फ ये है कि जो नहीं भी कहना है वो भी कह देती है। कि ये हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। तो दोस्तों, बॉलीवुड स्टार जो कि 150 पिक्चरों में काम किया, गोविंदा, करिश्मा कपूर के साथ हिट पिक्चर में दिया और भी बहुत सारी हीरोइन के साथ हिट पिक्चर दिया, उनका आजकल अफेयर का चर्चा है। उनकी पत्नी जो है उन पर इल्ज़ाम भी लगा रही है और किसी ने तो डाइवोर्स बोला, लेकिन अभी खुल के आया कि डाइवोर्स कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मुझे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं सोच सकती कि गोविंदा इस उम्र में आके 63 की उम्र में आके ये सब गंद करेंगे। तो मैंने बोला जब मुझे प्रूफ मिलेगा मैं खुद मीडिया को बुलाऊंगी और मैं बोलूंगी कि मैं देखो भैया झूठ नहीं बोलती, जब पकड़ूंगी तो मैं सच बोल ही दूंगी। दोस्तों, बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि उनके रिश्ते को लेकर हो रही है सार्वजनिक बयानबाजी। गोविंदा का नाम बॉलीवुड के उन सितारों में लिया जाता है जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्रीज में एक अलग पहचान बनाई। 1980 और 1990 के दशक में उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। कॉमेडी, डांस, एक्शन, फैमिली एंटरटेनमेंट, हर तरह से फिल्मों में उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है। उन्होंने अपने कैरियर में 150 से अधिक फिल्मों में काम किया है। कई सुपरहिट फिल्में उन्होंने दिया है। अपने कैरियर की शुरुआत के दौर में सुनीता और गोविंदा शादी की। उस समय बॉलीवुड में यह माना जाता था कि शादीशुदा हीरो की लोकप्रियता पर असर पड़ता है, इसीलिए कुछ समय तक उन्होंने अपने शादी को सार्वजनिक नहीं किया। बाद में दोनों ने शादी और परिवार के बारे में सभी को पता चला। उन दोनों का उनके 2 बच्चे हुए। लंबे समय तक जोड़ी बॉलीवुड की मजबूत रिश्तों में गिना जाता रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही। हाल में ही एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने अपने वैवाहिक जीवन के लेकर कई ऐसी बातें की जिसके बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि परिवार, बच्चों और घर की जिम्मेदारी का बड़ा हिस्सा उन्होंने संभाला, वहीं दूसरी तरफ गोविंदा अपने काम और करियर में व्यस्त रहे। इंटरव्यू के लिए कुछ बयानों के बाद सोशल मीडिया पे तरह तरह के अटकलें लगाई जाने लगी। लोगों ने अलग रहने, रिश्तों से दूरी और यहाँ तक तलाक जैसी बातों पर उन्होंने चर्चा शुरू कर दिया। हालांकि इन चर्चाओं के बाद गोविंदा के तरफ से, उनकी करीबी लोगों की तरफ से कई बार कहा गया कि ऐसी खबरें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, कई बातें केवल गलतफहमी का परिणाम है। कुछ समय पहले दोनों के अलग होने की अफवाह भी सामने आने लगी, लेकिन बाद में परिवार की तरफ से संकेत दिए गए स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी दिखाई देती है। त्योहार, पारिवारिक मौके पे दोनों एक साथ दिखे गए, जिससे उनके प्रशंसकों को लगा शायद सब कुछ अब सामान्य है। लेकिन हाल में बयानों में एक बार फिर चर्चा और हवा दे दी। अगर गोविंदा के करियर के बात करें तो एक समय ऐसा था जब उन्होंने फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता हासिल की, लेकिन समय के साथ बॉलीवुड के नए पीढ़ियों के सितारों के दौर शुरू हुआ, जिसका प्रभाव उनके करियर पर पड़ा। सलमान, शाहरुख, इन सब के कारण इंडस्ट्रीज का माहौल बदलता गया। इसके बाद गोविंदा की फिल्मों की संख्या कम हो गई और विरार के छोरा को उतना लोग पसंद नहीं करने लगा। हालांकि आज भी लोकप्रियता, फैन फॉलोइंग की कोई कमी नहीं है,
यहाँ तक वो पॉलिटिक्स में भी कांग्रेस के तरफ से खड़े हुए और उन्होंने कहा गोविंदा ने कि हम अपने बच्चे के लिए पॉलिटिक्स को छोड़ा। अब सवाल है, केवल पति पत्नी के बीच की सामान्य गलतफहमी या मामला वास्तव में गंभीर है? उसका जवाब केवल गोविंदा और सुनीता ही दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं, अफवाहों अलग सच्चाई है, दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं। फिलहाल इतना जरूर बात है कि इन दोनों के बरसों तक एक साथ परिवार और जीवन का सफर तय किया है। उनके रिश्ते को लेकर हो रही चर्चा उनके प्रशंसकों को लेकर हैरानी की बात है और कहा जाता है इन दोनों के बीच एक कोमल नाम की एक महाराष्ट्रीयन अभिनेत्री है। पता नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में उनकी पत्नी जो सुनीता आहूजा है उसने कह दिया कि गोविंदा का मराठी हीरोइन जो है कोमल, उसके साथ चक्कर है, लेकिन मैं जिस दिन पकड़ूंगी उस दिन सब मीडिया को बताऊंगी। तो इस तरह करके, और इस उम्र में ये करने का नहीं है, 63 के एज में। और वो चाहती भी हैं कि पिक्चर करे गोविंदा, फिट रहे, जैसे कि बहुत सारा शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार सभी पिक्चर कर रहे हैं, तो उस तरह ये भी करे। ये जो ज्ञान देता है ना मुझे, मैं उससे दूर ही हो जाती हूँ। जूता मारूंगा खींच के, भूल जाओगे तुम। मैं सुबह ये सोचती हूँ कि पहले तुम अपने अंदर झांको, तुम क्या हो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। मैं नहीं बदलता हूँ, हालात बदलते हैं। ये तुम जो लोगों से ट्राई कर रहे हो, ये तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ नहीं हो सकता? सुनीता अपने आप को नहीं बदलेगी किसी के लिए। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बड़े कुत्ते लोग हैं दुनिया में। वो अभी भी मुझे बोलते हैं अभी भी बच्चा है। अभी मैं 55 की हो गई हूँ, कौन से एंगल से बच्चा लगती हूँ? ये घर के लोग ही होते हैं जो घर बर्बाद करते हैं और आपका संगत खराब हो गई। मैं किसी के बारे में नहीं सोचती क्योंकि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। कभी कभी कुछ लोग बड़े ईमानदार होते हैं पर वफादारी कहीं और पड़ी हुई होती है। हदें पार नहीं कीजिए, बट आप टॉप पे आइए, अच्छा लगेगा। जब तक मैं किसी के लिए गलत नहीं कह देता या मैं ये नहीं कह देता कि हाँ ऐसा है, तब तक कृपया सब शांत रहे, काम करें, ईमानदारी से करें और आगे निकले। लेकिन अभी उनको मिल नहीं रहा है सब्जेक्ट और वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि पैसा नहीं आने, इनकम नहीं आने के कारण, पैसे नहीं घर में आने के कारण दोनों में विवाद बढ़ा है, सुनीता आहूजा गोविंदा में, या उस लड़की के कारण बढ़ा है? एक चैनल पर जिसको चलाती है काजोल और डिम्पल कापड़िया की डॉटर जो है टीना, जिसको बोलते हैं वो अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल। गोविंदा जी की कौन सी आदत है जिसे आप 38 साल में बदलने की कोशिश कर रही हो और वो बदल नहीं रही है? ये बात मुझे सबने पूछा है। मैं चाहती हूँ कि गोविंदा अपनी संगत बदली करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता गोविंदा जैसा एक्टर कोई होगा इस फिल्म इंडस्ट्री में, ये सबको पता है। बट इसके संगत इतनी गंदी है कि इसको अच्छी चीज नहीं सिखाते हैं, उनको सिर्फ बोलेंगे वाह 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 करेंगे। मैंने गोविंदा को बोला तू एक वाह वाह प्रोडक्शन खोल दे और मैं सच बोलती हूँ तो उसे पसंद नहीं आता है, क्योंकि मैं किसी की चमचागिरी नहीं कर सकती हूँ। अब उनका घर चलता है गोविंदा के बोलने पे, तो वो उनका भी क्या गलती है? तो जो गोविंदा बोलता है उसमें वाह वाह ही करते हैं। मैं चाहती हूँ गोविंदा अच्छा पिक्चरें करे, अपने आप को फिर साबित करे, वेट लूज करे, सुंदर लगे और एक धमासान पिक्चर ब्लॉकबस्टर दे दे। अच्छा, आप ये चाहती हो? जी, गुड। जब गोविंदा जी की कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो उनका रिएक्शन कैसे होता है और आप उनको कैसे संभालते थे? हाँ, गोविंदा ने काफी पिक्चर, मतलब 160 पिक्चर कर चुके हैं अभी तक, बट ऐसा नहीं कि 160 के 160 सुपर हिट हो जाएगी। फ्लॉप होती है तब मैं उनको समझाती हूँ कि देखो हर काम करो ना सोच समझ के करो, सब्जेक्ट ठीक से देखो, जो आपको सूट करे, आपकी एज को सूट करे वो सब्जेक्ट करो। अभी इनको 90s के हीरोज को क्या प्रॉब्लम है ना, इनको ऐसा लगता है कि हम अभी भी सोलो पिक्चर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जब अमित जी ने किया सेकेंड रोल, अक्षय कुमार करता है सेकेंड रोल, सलमान भी 2 हीरो की पिक्चरें करते हैं, शाहरुख भी करते हैं, तो इनका दिमाग में ना इनके ही ग्रुप वालों ने बोल के रखा है कि नहीं आप सोलो हीरो चलाओगे, आप ये करोगे, बट ऐसा नहीं होता, आपको समय के साथ चलना पड़ता है। तो मैं उनको सच ही एडवाइस देती हूँ। अब मैं सच एडवाइस देती हूँ तो उनको पसंद नहीं आता है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप जब भी करो पिक्चर, सब्जेक्ट अच्छा लो, अच्छा डायरेक्टर लो, अच्छा राइटर लो, अच्छे गाने लो, आप इतने अच्छे एक्टर हो, आप इतने अच्छे डांसर हो,
तो मैं उनको बोलती हूँ कि अभी फालतू पिक्चरें करना बंद करो और सोलो पिक्चर बंद करो। सोलो पिक्चर आजकल कोई देखता नहीं, बहुत मुश्किल से चलती है आजकल, है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही तो मैं बात है। उनको यही एडवाइस देती हूँ कि पहले तो अच्छा डायरेक्टर, अच्छा प्रोड्यूसर और अच्छा राइटर जी। बहुत जरूरी है एक पिक्चर को चलाने के लिए, और अच्छा सब्जेक्ट। अभी मैंने सुना उनका कुछ दुनियादारी करके कुछ मूवी। हाँ, उन्होंने कुछ बोला है कि मैं कर रहा हूँ पिक्चर, पर पहले मैंने उसको बोला कि तू 25-30 किलो वेट लूज करो। ओके। हीरोइज्म तो लगना चाहिए ना। बिल्कुल। और वो भी उन्होंने मुस्टैच रखा है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी एक्टर तो नहीं आ गया कोई। क्योंकि मैंने जवानी में कभी गोविंदा ने मुछी रख के पिक्चर नहीं किया, तो अभी मैंने बोला कोई तो भोजपुरी पिक्चर तो नहीं चल करने लग गया भैया, मुस्टैच रख के। एंड उनको मैं यही बोलती हूँ कि अपना हेल्थ का ख्याल रखो जी। वेट लूज करो। जैसे हम लोग भी 4 बजे उठ के व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आज मैं 56 मैं 100 करोड़ का काम छोड़ चुका हूँ। लास्ट ईयर इधर मैं आईने के आगे शक्ल पे थप्पड़ मार रहा था कि इतना काम आ रहा है मैं ले नहीं रहा हूँ, कि एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा ऐसे ही कुछ भी विलन का रोल कर देना या किसी टाइप का कैरेक्टर रोल कर ले। हालांकि धन दे रहे थे वो लोग, अब पैसा बहुत मिलने लग गया है, परंतु मुझे ऐसा लगा कि जो पहले मैं काम जो कर चुका हूँ उस लेवल में कहीं अच्छा मिले मुझे, और जहाँ पे मैं ट्विंकल। तो इस पर गोविंदा ने क्या कहा सुनीता आहूजा के बारे में, वो भी सुनिए। कि उन्होंने कहा कि वो जो मर्जी वो बिंदास बोल देती हैं, कभी जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देती हैं। दोनों अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन दोनों का डाइवोर्स नहीं हुआ है। और दोनों, उसके बारे में सुनीता आहूजा का क्या कहना है, गोविंदा का क्या कहना है, हमने सोशल मीडिया में निकाला है। तो उम्मीद करती हूँ ठीक लगेगा। अच्छा लगेगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।